सहकारिता गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को ये शब्द समर्पित कर रहा हूं कि इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा, और सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। अरे हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस हिंदुस्तान में सहारा इंडिया सहित दूसरी ठगी पीड़ित कंपनी के उन करोड़ों लोगों की आस्था के लिए लड़ने वाले, उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाले भाई मदन लाल आजाद हो या भाई देव शुक्ला हो या उनके प्रदेशों की टीम हो, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के चमचे सहारा इंडिया में जो 10-10 हजार रुपए का भुगतान अभी प्रारंभ किया, थोड़ा सा टुकड़ा लॉलीपॉप देने का प्रयास किया, उसके लिए गृह मंत्री और सहकारी मंत्री का अभिवादन करने पहुंच गए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उस कुंभकर्णी नींद से सोई हुई सरकार को, उस कुंभकर्णी नींद में सो रहे नक्कार नेताओं को अगर श्रेय जाता है उनको जगाने का, तो भाई अभयदेव शुक्ल और नीरज शर्मा और अब मदन लाल आजाद जैसे सिपाहियों को जाता है, जिन्होंने पूरे देश में आप लोगों के साथ मिलकर ये भुगतान क्रांति की आलत जगाया, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर जिन्होंने आप जैसे सुस्त पड़े लोगों को जगाने का काम किया, गुप अंधेरे में यह विश्वास दिलाया कि एक दिया यहाँ है जो जलेगा और एक दिन रोशनी होगी। और आप यकीन मानिए ये जो थोड़ा सा लॉलीपॉप है ये तो सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप का प्रयास है साथियों। मैं वादा कर सकता हूं आपसे, मैं दावा कर सकता हूं आपके सामने, जिस समय 3 साल पहले हमने पहली बैठकें की थी सहारा के भुगतान को लेकर के, उस समय लोग हमें हंसी का पात्र बना रहे थे। हमने मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे जावरा से सहारा के खिलाफ भुगतान की लड़ाई प्रारंभ की थी। भाई गिरजा शंकर जी और उनके 50 साथी यहाँ पर आए हुए हैं, एक छोटी सी जगह से। और जावरा में जब हमारी बात नहीं सुनी गई, हमने रतलाम जिले के एक थाने पर प्रदर्शन किया, हमने उज्जैन, मंदसौर और नीमच जिले के एक थाने पर प्रदर्शन किया, और प्रभु की कृपा से हमें कई दूसरे साथी भाई अभयदेव जी के नेतृत्व में जब पूरे प्रदेशों की टीम हमसे मिली, हमने दिल्ली और लखनऊ गुंजाने का काम किया, सुब्रत राय का घर घेरने का काम किया, और इस गूंगी बहरी सरकार को यह एहसास कराया कि अगर अभी भी तुमने हमारे भाइयों के भुगतान की तरफ ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। आप जैसे लोग जो हजारों लोगों ने ये नारा दिया कि भुगतान नहीं तो भाजपा को मतदान नहीं, और इसी नारे के कारण इन्हें भुगतान करने की और अग्रसर होना पड़ा है साथियों। लेकिन हम लोग ये प्रश्न करने यहाँ पर आए हैं भाई मदन लाल आजाद जी को और उनकी पूरी टीम को, अलग अलग पूरी आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ अध्यक्ष जी, मैं सबके नाम नहीं जानता हूं, लेकिन आप सबको साधुवाद देना चाहता हूं और आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आंदोलन जो हमने इस जंतर मंतर पर भी हमारा तीसरा आंदोलन है, और अब हम निर्णायक आंदोलन क्यों हो रहे हैं आजाद जी, भाई अभयदेव जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि 1-1 हजार किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ आते हैं कि हम कुछ लेकर जाएंगे, हम कुछ वादा लेकर आएंगे और हम कुछ विश्वास जो बचे हुए साथी अपने अपने क्षेत्र में उन्हें जाकर के देंगे। इसलिए आंदोलन सिर्फ यहाँ भाषणबाजी तक समाप्त नहीं हो। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि या तो कोई जवाबदार अधिकारी या सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर के जवाबदारी से हमारी इन सारी ठगी पीड़ित भाइयों और बहनों की आकर के बात करे, अन्यथा 5 बजे तक 4 बजे तक यहाँ से पार्लियामेंट की ओर कूच किया जाए। हम देखते हैं कि इनकी लाठियों में कितनी ताकत है, हम देखते हैं कि इनकी जड़ों में कितनी ताकत है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, तैयार है आप सब हमारे साथ? मैं अनुरोध करना चाहता हूँ आजाद जी, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ अभयदेव भाई और सारे साथियों से कि हम लोगों ने पिछली बार भी जंतर मंतर पर गिरफ्तारी दी थी, और उस एक गिरफ्तारी का परिणाम था कि दिल्ली की सरकार की चूल्हे हिल गई थी भाइयों। और अभी भी मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि 5000 करोड़ सहारा के जो साथी यहाँ पर आए हैं, 5000 करोड़ एक ही स्टेटमेंट में आप कहते हो गृह मंत्री जी कि 5000 करोड़ में हम 10 करोड़ लोगों का भुगतान कर देंगे। अरे थोड़ा बहुत ABCD, थोड़ा बहुत गणित हमने भी पहले दूसरे में पढ़ा है भैया। 5000 करोड़ में 10 करोड़ लोगों का भुगतान यानी 500 रुपए आप उन्हें पकड़ाना चाहते हैं। गृह मंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि सुब्रत राय की संपत्तियों
कि जो कहते हैं कि 300 के पार आपकी संख्या है, तो कौन विपक्ष आपको रोकता है? लोकसभा और राज्यसभा में इस हिंदुस्तान के 13 करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचाने से आपको कौन रोकता है? मेरा दावा है कि जो 1000-2000 करोड़ के निवाले